नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज पे। वेलकम बैक टू एवरीवन। ये है आपका थर्ड स्टैटिक जीके का वीडियो। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अराउंड 2 वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किया था। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीज़ें स्टैटिक जीके में पढ़ने के लिए, बट ये मलाई है, दूध जो होता है ना, ठीक है, दूध के ऊपर जो मलाई होता है, मतलब समझ लीजिए स्टैटिक जीके में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का टेंशन ना लीजिए। ठीक है, दोनों में चीज़ों को आपको करवाया जाएगा। ठीक है, बट जो फाइनल पीडीएफ होगा उसमें मैं आपको हिंदी इंग्लिश टोटली अलग कर दूंगा, तो आप घबराइए मत। अभी आप पढ़ने पे बस ध्यान दीजिए। व्हाट्सअप का लिंक नीचे होगा, ठीक है, पीडीएफ के लिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम लिंक भी, दोनों। ठीक है, विदाउट एनी डाउट आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हमने काफ़ी टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो हम लोग जल्दी से देखिए, इतने सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, तो प्लीज़ इनको जाके आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। डांस हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिया गया था पीडीओ। ठीक है, और आज भी हम हिंदी इंग्लिश दो बार पढ़ेंगे, एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे, एक बार उन चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए। देखिए, हर एक चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया है, मतलब रिलेटेड टू आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें जो थी। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ तक हमने कवर कर लिया था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज में। ठीक है, चलिए, और जो दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं, चाहते हैं कि इस बार विदाउट एनी सिंगल डाउट आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए, चाहे कट ऑफ 75 जाए, चाहे कट ऑफ 80 जाए, दरोगा प्री हो चाहे ईएसआई प्री हो, जिस तरीके से हमने पढ़ा, जिस वीडियो से पढ़ा, जिस नोट से मैंने खुद पढ़ा है, A to Z चीज, ये पूरा का पूरा गाइडेड कोर्स है। 100% सिलेक्शन चाहते हो, मेरे वीडियो, मेरे पीडीएफ, मेरे गाइडेंस में रह के आप सिलेक्शन चाहते हो, तो ये कोर्स आप जरूर करें। कहीं भी जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, घर पे रहिए। नॉमिनल चार्जेस जो हर कोई पे कर सकता, उतना पे करके अपना सिलेक्शन आप इंश्योर कर सकते हो। 100% सिलेक्शन मैं आपको इंश्योर करता हूँ, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। ये नीचे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कीजिए, सब चीज़ मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वीडियो हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे गाइडेंस हो, टिल एग्जाम आप मेरे अंडर में रहोगे। चलिए, तो हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये नंबर है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, इस पर व्हाट्सएप कर लेना, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करोगे सब चीज़ डिटेल बता दिया जाएगा। देखिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने इंटरनेशनल जो आपका मैन बुकर है वहाँ तक। अब देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, अभी घबराना नहीं। ठीक है, मैं चीज़ों को समझाता हूँ। तो देखो, कलिंगा अवार्ड होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कलिंगा जो अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको क्या बोलना है, जो कलिंगा अवार्ड है वो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का मैंने आपको बताया था, हेडक्वार्टर का है पेरिस है। इसका संस्थापन कब हुआ, तो 1945 में हुआ। इनका भी हेड कौन है, ठीक है, हेड चेयरमैन कौन है, तो एंड्रो एज्यूले। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। इसके फाउंडर कौन थे, तो बोलना बीजू पटनायक। बीजू पटनायक कौन है, तो ये जो थे आपके उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और याद रखना, कलिंगा अवार्ड जो है ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। फाउंडर कौन है, तो विजय पटनायक। और किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। यूनेस्को कब फॉर्म हुआ था, तो 1945। अब एक आता है कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड क्या है, तो याद रखना, ये इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अवार्ड है, जो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे दिया जाता है, समझदारी के लिए दिया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं भारत रत्न। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ, या कब इसका स्थापना हुआ, भारत रत्न। हिंदी में भी पढ़ेंगे, ठीक है, आप दोनों तरीके से पढ़ेंगे ताकि चीजें हमें याद रहे। 1954 में इसका स्थापना हुआ। पहला भारतीय जिसको भारत रत्न दिया गया, तो याद रखना, डॉक्टर आर, ठीक है, एस राधाकृष्णन, जो कि हमारे, आपको पता है, इनके ही जन्मदिन पे हम लोग क्या मनाते हैं, तो हम मनाते हैं आपका क्या, टीचर्स डे। ठीक है, तो पूछा था कि पहला भारत रत्न अवार्ड किनको दिया गया था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। और पूछे कि पहला भारत रत्न किनको दिया गया था मरणों उपरांत, तो क्या बोलोगे, लाल बहादुर शास्त्री को मरणों उपरांत पहली बार दिया। अगर पूछा था कि पहला संगीतकार, ठीक है, म्यूजिशियन जिसको बोलते हैं, वो किनको दिया गया था, एक एक मक्खन है। ठीक है, समझ लो, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, अगर बुक खोलोगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, पर मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो पूछा जाता है। फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव, मतलब पहला संगीतकार जिनको भारत रत्न मिला, तो सुबर लक्ष्मी। पहला भारतीय जिसको भारत रत्न मिला, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पहला भारतीय जिसको मरणोपरांत मिला, तो लाल बहादुर शास्त्री। और पहला, ठीक है, फॉरेनर जो मतलब इंडिया के नहीं थे, फॉरेनर थे, जिनको, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, जिनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी बोला जाता है। इन ये पहले फॉरेनर थे जिनको भारत रत्न
मिला, ठीक है। उसके बाद पहला ओमेन, ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, पहला ओमेन जिसको भारत रत्न मिला तो वो है हमारी इंदिरा गांधी, ठीक है। ये चीज आपको बार बार पूछा जाएगा, इतना आपको यहां से याद है। अब देखो दादा साहब फाल्के अवार्ड, आपको पता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था, तो याद रखना देविका रानी को मिला था, ठीक है। एक क्वेश्चन में यही बता देता हूं, पूछा जाता है कि पहला, ठीक है, राज्यसभा में किस अभिनेत्री को, ठीक है, राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, तो याद रखना नरगिस दत्त। फिर से बताता हूँ, पहला अभिनेत्री, ठीक है, जिसको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था तो नरगिस दत्त। हाईएस्ट गैलेट्री अवार्ड, ठीक है, हाईएस्ट गैलेट्री अवार्ड की ना मतलब जो बहादुरी के लिए दिया जाता है, तो याद रखना सबसे बड़ा जो है वो है आपका परमवीर चक्र। वही हाईएस्ट गैलेट्री पीस टाइम में, शांति के समय में दिए जाने वाला अशोक चक्र, बहुत बार पूछा गया है, डिफरेंस समझ लो। हाईएस्ट गैलेट्री अवार्ड बोले, ठीक है, वार के समय में, युद्ध के समय में तो ये परमवीर चक्र है, बट शांति के समय में बोले कौन है तो वो अशोक चक्र है। एक आप और याद रखो, बीसी रॉय, विधान, ठीक है, इनका विधान चौधरी राय, ठीक है, विधान चौधरी राय, तो इनको क्या है कि बीसी रॉय अवार्ड जो किस क्षेत्र में दिया जाता है तो मेडिकल में दिया। अब क्यों, तो जो बीसी राय जो है, ठीक है, बीसी राय, इनके ही जन्मदिन पे याद रखना 1 जुलाई में नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। तो पूछा था कि नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। बीसी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया। और पुलिट्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जर्नलिज्म में, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगाते हो ना, आपको समझ में आ रहा हो कि आखिर आप पढ़ क्या रहो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, मैंने बता दिया, अंतरराष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी के लिए दिया जाता है। गोल्डन पांडा अवार्ड, याद रखना, पांडा से आप समझ गए होंगे, WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका सिंबल भी क्या है, पांडा है, तो उसी से आप कनेक्ट कर सकते हो कि गोल्डन पांडा अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मूर्ति देवी। जी शंकर ग्रुप, याद रखना, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड जो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया गया था वो किनको दिया गया था, तो जी शंकर ग्रुप को, और ये, ठीक है, ये मलयाला भाषा के राइटर है, साहित्यकार है, ठीक है, तो इनको पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। आपको पता होगा कि 2019 में जो ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड था जो दिया गया था अच्युतम नंबूदरी को, ठीक है, जो उनका डेथ भी हो गया था, इसलिए ये चीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये चीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। और फर्स्ट ओमेन, ठीक है, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, तो याद रखना आशा पूर्णा, 2019 वाला याद रखना अचुनी नमूदरी को। नरगिस दत्त फर्स्ट एक्ट्रेस थी जिनको पद्मश्री मिला था, और ये फर्स्ट एक्ट्रेस भी थी जिनको राज्यसभा में अपॉइंट किया गया था, ठीक है, तो दोनों चीज आप याद रखो। कपिल देव फर्स्ट इंडियन प्लेयर थे जिन्होंने 200 विकेट लिया था ओडीआई मैच में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एक एक पॉइंट यहाँ सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्कर मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है, रेमन मैस्के मैंने अभी बता दिया, रेमन मैस्के ये सब मैंने बता दिया, मैन बुकर ये सब आपने पढ़ लिया, हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है। भारत रत्न वही चीज मैंने यहाँ बताया कि कलिंगा पुरस्कार जो है बीजे संस्थापक कौन है, तो बीजू पटनायक है, किनके द्वारा दिया जाता है, तो ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए प्रदान किया जाता है, जो कि सामंजस्य स्थापित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। भारत रत्न के बारे में हमने बात किया, 1954 में दिया गया, सब मतलब स्थापना किया गया। पहला किसको भारत रत्न मिला था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। मरणोपरांत किनको मिला, लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। पहला संगीतकार सुब्बलक्ष्मी है। पहला जो विदेशी तो वो है आपका अब्दुल गफर खान। और जो पहला किसी महिला को किसको मिला, तो इंदिरा गांधी, ठीक है। चीजें समझ में आया क्या आपको, चलो समझ में आ गया। तो दादा साहब फाल्के प्राप्त करने वाला पहला कौन था, ठीक है, तो ये है आपका देविका रानी रोरिक, ठीक है। हिंदी इंग्लिश हो गया, नहीं बोलोगे आप कुका, ठीक है, कुका की कू नहीं करना है, ठीक है, आप एकदम ध्यान से समझना है। अब देखो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो मैंने बताया था, हाईएस्ट गैलेट्री अवार्ड कौन सा है, तो परमवीर चक्र है, ठीक है। शांति काल में देने वाला अशोक चक्र है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो है आपका बीसी रॉय, मैंने बताया था ना बीसी रॉय, ठीक है, ये क्या है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में 1 जुलाई को हमारा नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। पुलिट्जर प्राइज किस में दिया जाता है, तो आपका पत्रकारिता और जर्नलिज्म में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गोल्डन पांडा अवार्ड किससे रिलेटेड, तो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड। ग्रैमी पुरस्कार संगीत से रिलेटेड है। मूर्ति देवी किससे है, तो आपको याद रखना मूर्ति देवी जो है साहित्य से है, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे लिए, तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो जी शंकर ग्रुप। इस बार 2019 में नंबूदरी जी को दिया है 55वां, ठीक है।
और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो आशापूर्ण देवी। और पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। ठीक है, उसके बाद पद्मश्री ये हो गया। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे पहले 200 विकेट किसने लिया था? तो कपिल देव ने लिया था। अब पहला भारतीय शतक लगाने वाला, ठीक है, पहला भारतीय शतक लगाने वाला कौन था? तो लाल अमरनाथ। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम बात करेंगे, हिंदी में भी होगा, पर हम पहले इंग्लिश में करेंगे फिर हिंदी में चलेंगे, ताकि चीज़ें आपको याद होती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जनवरी का बात करते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ जो लिखा वो सफिशियंट नहीं है। आजकल क्या हुआ कि ये पहले आए हुए क्वेश्चन से, ठीक है, पर आजकल थोड़ा और डीपली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले जनवरी का अगर बात करें, याद रखना जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सुपर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो 4 जनवरी का मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो 4 जनवरी पहले आप हमको इसको कंप्लीट, तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो NRI डे। ठीक है, NRI डे, क्योंकि इसी दिन हमारा जो फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी भारत आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है, तो इसीलिए उस दिन से हमारा क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है हमारा NRI डे मनाया जाता है। ठीक है, NRI डे मनाया जाता है। उसके बाद नेशनल यूथ डे। ठीक है, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो नेशनल यूथ डे जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और यही अगर एक चीज़ और पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे भी पूछ लिया जाता है, बट अभी हम ज़्यादा नहीं आपको फीड करेंगे, सिर्फ जनवरी का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। 9 जनवरी NRI डे। ठीक है, उसके बाद 12 जनवरी जो हो गया आपका स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है, तो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 15 जनवरी को आपको पता है क्या मनाया जाता है? तो आर्मी डे। देखो 1584 याद रखना। ठीक है, ये डेट 15 जनवरी आपका आर्मी डे, 8 अक्टूबर ये जनवरी है, ये अक्टूबर है, और ये दिसंबर है। ठीक है, तो 1584 एक डेट आपको याद रखना है, ये ईयर याद रखना है। तो 15 जनवरी आपका आर्मी डे, 8 अक्टूबर आपका, 8 अक्टूबर वाला ESI में पूछा था। ठीक है, 8 अक्टूबर हो गया आपका एयरफोर्स डे, और 4 दिसंबर जो होता है ये होता है आपका नेवी डे। ठीक है, और मार्टिर डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन जो था आपका महात्मा गांधी जी का डेथ हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ और एक साथ याद रखना, 30 जनवरी को ही लेप्रोसी डे भी मनाया जाता है। ठीक है, जो कुष्ठ उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है, तो वर्ल्ड लिप्रोसी एरेडिकेशन डे, मतलब वर्ल्ड लिप्रोसी एरेडिकेशन डे मतलब कुष्ठ उन्मूलन दिवस। ठीक है, कुष्ठ को हटाने के लिए 30 जनवरी को ही वर्ल्ड लिप्रोसी डे भी मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब दो चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, 22 जनवरी और 25 जनवरी सुनते हुए चलोगे। ठीक है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, और 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर डे। ठीक है, और इसी दिन मनाया जाता है नेशनल टूरिज्म डे। ठीक है, नेशनल वोटर डे और नेशनल टूरिज्म डे। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो कि कल ही मनाया गया, और आज क्या है? 25 जनवरी है, तो आज क्या है? नेशनल वोटर डे है और नेशनल टूरिज्म डे है। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद रखना है, 10 जनवरी। ठीक है, तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, 10 जनवरी को। और पूछे कि नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। ठीक है, नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। ठीक है, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा, आप ये इतना से काफ़ी नहीं है, जितना मैं चीज़ बताया उसको लिख लोगे। ठीक है, याद रखिएगा 24 जनवरी, 25 जनवरी, 10 जनवरी, 14 जनवरी, 30 जनवरी वाला भी जो मैंने बताया लेप्रोसी डे वाला आप ये याद रखोगे। ठीक है, एक और जो सुपर इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल ब्रेल दिवस। ठीक है, ये मनाया जाता है अंधों लोगों के लिए। ठीक है, ब्रेल दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल ब्रेल दिवस, BRAILLE ब्रेल दिवस। ये था जनवरी का। फरवरी पे अब हम जंप करते, तो इतना कर लेना, हिंदी वाले प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा। ऐसे हिंदी में आगे में भी होगा ये सब लिखा हुआ, बट जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए वो हिंदी में नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी आपको आपके सामने लिखा हूँ। ठीक है, अब फरवरी का बात करते हैं, तो फरवरी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, 4 को आपको पता है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखोगे। और नेशनल साइंस डे याद रखना कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था, इनको भी नोबेल मिल चुका है 1930 में। क्यों? क्योंकि 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट का डिस्कवर किया था, CV रमन।
ठीक है। तो पहला 4 फरवरी याद रखोगे, उसके बाद 28 फरवरी तो यहाँ लिखा है। अब मैं जो बता रहा हूँ 2 फरवरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, वेटलैंड डे, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, आर्द्रभूमि जिसको बोला जाता है, ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस। 4 को वर्ल्ड कैंसर डे आपको पता ही, और 13 को याद रखना, एक और आप याद रख लो इस दिन, ठीक है। 2-3 इसे मैं बता, देखो ये जो है ना, आप समझ नहीं पाओगे कि आखिर में क्या याद रखूं क्या याद ना रखूं। तो जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको अपने नोटबुक में लिख लेना, हिंदी वाले हो तो हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले तो हिंदी इंग्लिश में लिख, ठीक है। तो 2 फरवरी हो गया आपका। उसके बाद आपको याद रखना है 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि 4 फरवरी हो गया, ठीक है, उसके बाद 28 फरवरी भी हो गया, ठीक है। एक और याद रख लो, ये है आपका 13 फरवरी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। 13 फरवरी इस दिन मनाया जाता है आपका नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस। क्योंकि आपका अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है, पर नेशनल वुमेन्स डे जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 13 फरवरी को, ठीक है। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन पे, तो सरोजिनी नायडू जी के जन्म पे मनाया जाता है, ठीक है। समझ में आया। और नेशनल साइंस डे 28। एक और याद रख लो जो पूछा गया है, ठीक है, मैं कलेक्ट करके रखा हूँ अभी तक जितने एग्जाम हुए ना उससे एनालिसिस के बेसिस पे। एक है आपका 21 फरवरी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका मदर लैंग्वेज डे, ठीक है, मातृत्व भाषा दिवस, मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व भाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो फरवरी से क्या क्या याद रखोगे, पहले सबसे पहले 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस याद रखोगे, ठीक है, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे याद रखोगे। दूसरा याद रखोगे 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे याद रखोगे। उसके बाद 13 फरवरी याद रखोगे, क्या याद रखोगे, नेशनल, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखोगे। उसी दिन सरोजिनी जी का बर्थडे हुआ था, सरोजिनी नायडू का, ठीक है। उसके बाद आप याद रखोगे 21 फरवरी, ठीक है, ये याद रखोगे मदर लैंग्वेज डे, मतलब मातृत्व भाषा दिवस। और 28 फरवरी तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको पता है, नेशनल साइंस डे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मार्च में आते हैं, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैं 6 महीना का एटलीस्ट आपको अच्छे से आज करवा देता हूँ, ठीक है, फिर किसी दिन 6 महीना। बट याद रखना जो मैं करवा रहा हूँ उसको अपने फॉर्म में लिख लोगे, ठीक है, तभी आपका एग्जाम सबसे आगे आप होगे, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद मार्च का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मार्च जैसे आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना 3 मार्च को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। उसके बाद 3 मार्च के बाद आप क्या याद रखोगे, आप याद रखोगे 8 मार्च, सुपर इंपॉर्टेंट। 8 मार्च क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ लिखा हुआ है 8 मार्च, ठीक है। उसके बाद आप याद रखोगे 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च तो क्या है, किडनी दिवस, वर्ल्ड किडनी डे, किडनी जो होता है हम लोग का, ठीक है। उसके बाद आप याद रखोगे 14 मार्च। अब इस दिन क्या है सर, पाई डे, ये बहुत बार पूछा गया, ये वाला जो पाई लिखते हैं ना मैथ्स में पाई, तो वही पाई डे, ठीक है। 14 मार्च याद रखोगे। 15 मार्च याद रखोगे वर्ल्ड कंज्यूमर डे, ठीक है, क्या याद रखोगे, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, उपभोक्ता दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। वही याद रखना राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब है, तो 24 दिसंबर को है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। इतना समझ में आया। 14 हो गया, 15 हो गया। उसके बाद आप याद रखोगे मार्च, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको मार्च का करना पड़ेगा। उसके बाद 20 मार्च याद रखोगे वर्ल्ड हैप्पीनेस डे या वर्ल्ड खुशहाली दिवस, ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। इसी दिन एक और पूछा जाता है और ये पूछा गया एग्जाम में, स्पैरो डे जिसको गोरैया बोलते हैं, ठीक है, तो वर्ल्ड स्पैरो। ऐसे भी स्पैरो को देखोगे, छोटा छोटा स्पैरो, तो खुशी तो होगी आपको, ठीक है, तो दोनों को साथ में याद रखना, वर्ल्ड स्पैरो डे और वर्ल्ड क्या हैप्पीनेस डे, खुशहाली दिवस जो है आपका 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। जो जो बोल रहा हूँ उसको लिखते हुए चलना। वही फिर से 21 मार्च कैसे आप याद रखोगे, 21 मार्च जो है आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आपको याद रखना है। क्या 21 मार्च को आपको क्या होता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे होता है। और 22 मार्च को क्या होता है आपका वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे होता है। और 22 मार्च को ही याद रखना बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 24 मार्च याद रखना आपको क्या है, टीबी डे, टीबी डे। देखो मैं जितना आपको बोला ना उसको लिख लो, फिर से मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, ये चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं।
3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 8 मार्च आपका इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 12 मार्च किडनी डे, 14 मार्च पाई डे, 15 मार्च कंज्यूमर डे, और आपका उसके बाद 20 मार्च फॉरेस्ट डे, या आपका 20 मार्च हो जाएगा हैप्पीनेस डे, ठीक है, या आपका स्पैरो डे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फॉरेस्ट डे कब मनाते हैं, तो जस्ट उसके एक दिन बाद, क्योंकि स्पैरो जो कहाँ चला गया, फॉरेस्ट में चला गया, तो उस दिन मनाते हैं हम लोग 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, उसी दिन 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और 24 को याद रखना वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है। इतना चीज़ याद रखना। अप्रैल का हम लोग बात करते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है अप्रैल का, आप याद रखना। अप्रैल पे आते हैं, देख लो यही चीज़ यहाँ लिखा है 8, 15, 21, 22 और 24। तो वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1948 में 7 अप्रैल 1948 में ही WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है। अर्थ डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड अर्थ डे तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। और वर्ल्ड हेमोफीलिया डे इंपॉर्टेंट है, ये भी कब मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। एक और याद रखना 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, ठीक है। उत्कल या उड़ीसा भी आपको आ सकता है, ठीक है। देखिए डेट में काफ़ी सारे जो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। डेट में लगे रह जाएंगे, कभी डेट को मैं अलग से करवाता हूँ, अभी आप इतना याद रखो। उसका मई में हम लोग करते हैं, तो मई में आपको पता है 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 8 को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, और 11 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और 3 मई आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे मनाया जाता है, ठीक है। अब कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कितना है, तो क्या बोला था? प्रेस कब करोगे? जब धोओगे, ठीक है। तो नीचे कमेंट करोगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा अभी क्या है। जून में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, 5 जून को मनाते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है, जिसको PC महालनोबिस का जन्मदिन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेशनल मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते? तो ये 29 जून को, ठीक है। इंटरनेशनल योगा 21 जून, और वर्ल्ड पॉपुलेशन एक एक करके बढ़ रहा है, तो 11 जुलाई। और डॉक्टर डे मैंने अभी ऊपर बताया विधान चंद्र के बर्थडे पे मनाया जाता है, मैंने चौधरी बोल दिया था, चंद्र है, ठीक है। विधान चंद्र के बर्थडे पे डॉक्टर डे मनाया जाता है, ठीक है। अगस्त में 29 अगस्त सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन ध्यानचंद जी का बर्थडे हुआ था, इसने नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और 12 अगस्त को याद रखना वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, और 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है, ठीक है। अब सितंबर में आते हैं, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस मैंने बताया था 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन डे बहुत इंपॉर्टेंट है 16 सितंबर का। टूरिज्म डे, ठीक है, ये वर्ल्ड टूरिज्म डे है, ठीक है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड पीस डे, ये भी बहुत बार पूछा गया, वर्ल्ड पीस डे याद रखना, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कनेक्ट करके चलिएगा, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड टूरिज्म जब मैंने बोला, तो ये मैंने बोला आपका 27 सितंबर, वही नेशनल टूरिज्म मैंने कब बोला? 25 जनवरी, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में आते हैं, तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे जो होता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड नेचर डे, ठीक है, ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, UNO डे, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे ये है, ये इग्नोर कर दो, ठीक है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे की जरूरत नहीं, 3 ऊपर का याद रखना अक्टूबर का, ठीक है। नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? डायबिटीज डे। इसी दिन हम लोग रसगुल्ला दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और आजकल बहुत पीछे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे ये देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 20 नवंबर याद रखना, इस दिन वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है, वर्ल्ड शौचालय डे, ये भी बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड शौचालय डे 20 नवंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स जो है आपका 10 दिसंबर को। और नेशनल कंज्यूमर डे मैंने ऊपर बताया था कि जो इंटरनेशनल कंज्यूमर डे जो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और नेशनल कंज्यूमर डे जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। जैसे आप थोड़ा ये देख लो, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि नेशनल टीचर्स डे बोले तो 5 सितंबर, और वर्ल्ड टीचर डे बोले तो 5 अक्टूबर। नेशनल यूथ डे बोले तो 12 जनवरी, और वर्ल्ड यूथ डे बोले तो 12 अगस्त। वर्ल्ड मतलब नेशनल टूरिज्म बोले तो आपका 25 जनवरी, और वर्ल्ड टूरिज्म बोले तो 27 सितंबर, ठीक है। दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया ताकि प्रॉब्लम। नेशनल कंज्यूमर डे अगर बोले तो 15 मार्च, और मतलब इंटरनेशनल कंज्यूमर डे बोले तो 15 मार्च, और नेशनल कंज्यूमर डे बोले थे 24 दिसंबर, ठीक है। यही चीज़ आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, एक बार आप देख सकते हो, प्लीज़ इसको आप एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा, हिंदी में भी वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है।
आपको ना मैं ये जो है काफ़ी चीज़ इसमें बचा हुआ है, इससे पहले आज मैं आपको एक टॉपिक और करवा देता हूँ, ठीक है। टेम्पल वाला मैं करवा देता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा सर थोड़ा दर्द होने लग गया। चलो, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा मैं ये भी बता दूंगा कि इस कौन किस क्या बनाया था। जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरीके से ये वाला मैं करवा देता हूँ, ठीक है। चलो ये देख लो, ओके 1 मिनट रुकना, आप देख लो एक बार, ठीक है। देखो विजय स्तंभ किसने बनवाया था, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए क्योंकि इस बार भी पूछा गया था, ठीक है। आई थिंक ये बीपीएससी में भी था क्या, या दरोगा मेंस में था ये क्वेश्चन, ठीक है, कि विजय स्तंभ किसने बनवाया था। तो याद रखना विजय स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, राजस्थान। और इसको किसने बनाया था, तो याद रखना राणा कुंभा ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, तो राणा कुंभा ने बनाया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि विजय स्तंभ कहाँ है, तो बोलोगे चित्तौड़गढ़ में है। इसको किसने बनवाया था बोलेगा तो क्या बोलोगे आप, किसने बनवाया था, तो राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, राणा कुंभा इनसे। विक्टोरिया मेमोरियल आपको पता है ये कोलकाता में। अब यहाँ देखो मोती मस्जिद ध्यान से समझना, एक मोती मस्जिद जो आपका आगरा में, एक मोती मस्जिद जो है आपका जो हमारा लाल किला है उसके अंदर है, ठीक है। तो अगर पूछे कि मोती मस्जिद जो दिल्ली में है, ठीक है, तो इसको किसने बनवाया था, तो बोलोगे आप जो लाल किला के अंदर में है तो वो औरंगजेब ने बनाया था, ठीक है। बट ये समझ के रखना कि जो लाल किला है वो किसने बनवाया, तो वो शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। तो मोती मस्जिद से 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो दिल्ली वाला, तो दिल्ली वाला किसने बनवाया, औरंगजेब ने बनाया, ठीक है। और ये कहाँ है, तो लाल किला के अंदर। और लाल किला किसने बनवाया, तो वो शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। और एक जो आपका आगरा में है मोती मस्जिद, वो किसने बनवाया, तो वो आपका शाहजहां ने बनवाया। दिलवारा टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा धर्म के लिए, तो याद रखना जैन धर्म के लिए। कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में माउंट आबू जो पहाड़ है उसके ऊपर है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दिलवारा टेम्पल किसने बनवाया था, तो याद रखना बिमल शाह। बिमल शाह। अब ये बिमल शाह कौन था, तो सोलंकी डायनेस्टी का जो मंत्री था ये, ठीक है। ये पढ़ोगे आप, घबराइए मत, बस अभी इतना याद रखो कि दिलवारा टेम्पल किसने बनवाया था, तो बिमल शाह ने, जो कि सोलंकी डायनेस्टी में एक मंत्री था, ठीक है। दिलवारा टेम्पल कौन से धर्म को बिलोंग करता है, तो जैन धर्म को बिलोंग करता है। कहाँ है, तो राजस्थान माउंट आबू पे। जगन्नाथ टेम्पल, याद रखना जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। तो जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है, तो अगर आप याद रखोगे, ठीक है, तो जगन्नाथ टेम्पल आपका उड़ीसा में है, ठीक है। कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। और इसको कौन बनवाए ये भी पूछा जाता है। तो जगन्नाथ टेम्पल को किसने बनवाया अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे, अनंत बर्मन, ठीक है। क्या बोलोगे, अनंत बर्मन। देखो मैं इसलिए इतना ये बता रहा हूँ क्योंकि आपका क्वेश्चंस ना छूटे, ठीक है। अनंत बर्मन, याद रखना ये गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करता था। उसके बाद कोणार्क टेम्पल, ये भी काम है उड़ीसा में। और इसको किसने बनाया, कोणार्क टेम्पल अगर बोलोगे तो नरसिम्हदेव प्रथम। कौन बनवाया, नरसिम्हदेव प्रथम, लिख लेना नरसिम्हदेव प्रथम, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल अनंत बर्मन, ठीक है। कोणार्क टेम्पल नरसिम्हदेव, दोनों गंगा डायनेस्टी के थे और दोनों पूरी उड़ीसा में, ठीक है। कांचीपुरम याद रखना कहाँ है, तो ये चेन्नई में है, ठीक है। कहाँ है आपका, चेन्नई तमिलनाडु में। और अगर पूछे कि इसको किसने बनवाया था तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना ये है नरसिम्ह बर्मन द्वितीय है, ठीक है। ये याद रखना कि कोणार्क टेम्पल जो था नरसिम्ह बर्मन प्रथम ने बनाया था और कांचीपुरम जो था नरसिम्ह बर्मन द्वितीय ने बनाया था, ठीक है। समझ में आएगा, गलती नहीं करना, ठीक है। नरसिम्हदेव, तो अब ये कांचीपुरम बोले तो नरसिम्हदेव, इसको बर्मन बोला जाता था, ठीक है। तो इसको उनको बोला जाता था नरसिम्ह बर्मन द्वितीय, ठीक है। और जो आपका कोणार्क जो बनाया था नरसिम्हदेव प्रथम बनाए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ के रखोगे। उसके बाद कहाँ है, तो चेन्नई में, ठीक है। उसके बाद सबरीमाला टेम्पल केरला में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। बेलूर मठ कोलकाता में है, ठीक है। इसको किसने बनवाया था, तो आपका जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने बनवाया था बेलूर मठ, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे। जंतर मंतर कहाँ है, तो दिल्ली में। याद रखना जंतर मंतर जो आपका दिल्ली में हो चाहे आपका जयपुर में है, कोई भी अगर आपको पूछ लेता है कि किसने बनवाया था तो क्या बोलोगे आप, जंतर मंतर किसने बनवाया था, तो बोलोगे जंतर मंतर महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनाया था, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार ये करवा देता हूँ, ठीक है। दिलवारा टेम्पल किसने बनाया, बिमल शाह ने बनवाया, ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल किसने बनाया, तो अनंत बर्मन ने बनाया, ठीक है। और कोणार्क टेम्पल किसने बनाया, तो ये बनाया नरसिम्हदेव प्रथम ने, नरसिम्हदेव प्रथम ने बनाया। कांचीपुरम टेम्पल किसने बनाया, तो ये बनाया आपका नरसिम्ह बर्मन द्वितीय ने बनाया, ठीक है। और याद रखना ये पल्लव किंग था, ये भी पूछा गया कौन सा किंग था, तो पल्लव किंग था, ठीक है।
उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, बेलूर मठ आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, ठीक है। जंतर मंतर और आपका दोनों दिल्ली वाला पूछे चाहे जयपुर वाला, सवाई जयसिंह ने बनाया है, ठीक है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। विलियम फोर्ट का है तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में। छोटा इमामबाड़, ठीक है, ये भी पूछा गया तो ये लखनऊ में। शीश महल याद रखना ये कहाँ है तो आगरा में। और पूछे कि शीश महल किसने बनवाया तो याद रखना शीश महल जो है ये भी किसने बनवाया, आपका शाहजहां ने। अकबर फोर्ट इलाहाबाद में। अकबर टोम कहाँ है ये भी पूछा गया तो सिकंदर। जो भी क्वेश्चन है सब पूछे हुए, ठीक है। शेरशाह आपको पता है सासाराम में इनका टोम है, मतलब मकबरा टोम मतलब। हुमायूं का कहाँ है तो दिल्ली में है। हवा महल जो जयपुर में, इसको किसने बनवाया अगर मैं पूछ लूँ तो क्या बोलेगा, सवाई प्रताप सिंह। देखो यहाँ क्वेश्चन आप गलती करोगे मुझे पता है, तो इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि सब पूछा गया, जो पूछा गया बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह। उसके बाद जूनागढ़, ठीक है, बीकानेर राजस्थान में। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में। गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटका में, ठीक है। ये सब पूछा गया इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो गोल गुंबज मैंने बता दिया कि यहाँ है, ठीक है। उसके बाद एलिफेंट का जो कैप्स है, ठीक है, एलिफेंट कैप्स और अजंता कैप्स गुफाएं जो है कहाँ है तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। खुजराहो का टेम्पल चंदेल शासकों ने बनाया था, ये कहाँ है मद्रास में। सांची स्तूपा ये कहाँ है मध्य प्रदेश में, जिसको अशोका ने बनवाया था। रॉक गार्डन कहाँ है तो चंडीगढ़ में, बहुत बार ये पूछा गया। बृहदेश्वर टेम्पल याद रखना तंजौर तमिलनाडु में, तंजौर तमिलनाडु। महाबलीपुरम तमिलनाडु में। कैलाशनाथ मंदिर ये कहाँ है कांचीपुरम में। सोमनाथ टेम्पल ये कहाँ है आपका गुजरात में। इसमें आपको पता है इसमें बहुत सारा अटैक हुआ था, आप पढ़ोगे इसके बारे में। ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है ये कहाँ है तो अजमेर राजस्थान में है। और हेल्लुबिंदु टेम्पल का है तो ये कर्नाटका में। तिरुपति टेम्पल का है आंध्र प्रदेश में। और मीनाक्षी टेम्पल का है तो ये तमिलनाडु। देखो आप घबराओ मत, ठीक है। जो भी चीज़ मैंने बताई ना बस उसको एक बार ध्यान से आप जरूर देखिएगा। जो भी चीज़ मैंने जिनका नाम बताई वो पूछा गया है, ठीक है। बाकी इसको सबको मैं खुद से फिर से आपको ट्रिक्स इस तरीके से याद करवा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। बट अभी जितना करवाया जा रहा है प्लीज़ उसको अच्छे से कर लीजिएगा। हमने आज पूरा टेम्पल कंप्लीट किया कि कौन सा टेम्पल कहाँ है ये कंप्लीट किया। और कुछ टेम्पल के मैंने ये भी बताया कि कौन से टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था। ऊपर के जितने भी पढ़ाए प्लीज़ वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। जय हिंद।